नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वत जन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी सा। इस वक्त उत्तराखंड की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि हम ये कह सकते हैं कि ना हम इस साइड है ना हम उस साइड है, यानी एक पाँव हमारा खाई में है, दूसरा पाँव हमारा कहीं और धंसा हुआ है, दलदल में फंस गया है। तो उत्तराखंड की युवाओं की स्थिति भी कुछ इस तरीके से बनी हुई है। अब तक अभी आपने UKSSC की धांधली की बहुत सारी बातें सुनी हैं, कई सारी अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। 33 गिरफ्तारियों की बात हमने आपको बताई है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आगे निकल के आने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली है। लेकिन उसके बीचों बीच उत्तराखंड के युवाओं के साथ एक और खेल कर दिया जाता है। जिस उत्तराखंड को हम ये बोलते हैं कि जो मातृशक्ति के लिए जाना जाता है, मातृशक्ति को जहाँ पर बहुत सर पे बैठाया जाता है, वहीं उनके साथ ये कुठाराघात होता है कि जो उनको मिलने वाला 30% आरक्षण होता है वो भी खत्म कर दिया जाता है। अब इसको लेकर अभी जब हम आ रहे थे तो हमें अवगत कराया गया कि महिलाओं का 30% जो आरक्षण है वो खत्म हुआ है। उसको लेकर कुछ युवतियाँ भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अपनी बात रख रही हैं, अपनी परेशानियां रख रही हैं। कितना बड़ा षड्यंत्र उत्तराखंड की महिलाओं के साथ किया जा रहा है। जो महिलाएं इतना संघर्ष करके पहाड़ी क्षेत्रों से आती हैं और उनका आरक्षण आप खत्म कर रहे हैं, तो भैया आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं आप? यहाँ पर बॉबी पवार जी हैं, सबसे पहले उनसे बात करेंगे। उत्तराखंड की महिलाओं के साथ एक पूरा गेम हो रहा है, युवाओं के साथ तो गेम हो रहा है लेकिन महिलाओं के साथ डबल गेम किया जा रहा है, क्यों? देखिए, ये क्या है कि एक सोची समझी रणनीति होती है। यहाँ के अगर अफसरशाही की कही जाए तो उसमें ये बेहतर होगा कि अफसरशाही जो चालें चलते हैं ये है, क्योंकि 30% आरक्षण का मतलब ये था कि हमारी जो महिलाएं हैं, जिन मातृशक्ति की बदौलत ये हमें राज्य प्राप्त हुआ है, उन मातृशक्तियों को आप 30% आरक्षण देने से आज मना कर रहे हो। और मना इसलिए कि उसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है, वहाँ से वो मामला पूरा खारिज हो जाता है, 30% को ख़त्म कर दिया जाता है। हुआ ये कि जब 2008 में ये कानून लाया गया था तो इसको इतना मजबूत क्यों नहीं बनाया गया सरकार द्वारा कि ये कोर्ट में चैलेंज ना हो सके, है ना। तो जब मजबूत नहीं किया गया, उसके बाद बारी बारी से यहाँ सरकारें चली है, चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, बारी बारी से सरकारें चला रहे हैं। परंतु इस और किसी का ध्यान नहीं गया कि हमारी माताओं बहनों ने इतने आंदोलन में इतनी शहादतें, इतनी प्रताड़नाएं झेली और उनके लिए हम जो 30% लाए थे उस कानून को मजबूत ना किया जाए। अब ये हाल है कि अभी 30% खत्म तो कर दिया, परंतु सरकार के पास अभी भी रास्ते हैं। हम तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सरकार बिना समय गंवाए तत्काल से इस पर एक अध्यादेश लाए और हमारी जो बहनें हैं जिनका ये हक छीना जा रहा है उनको उनका हक मिल सके। आप सरकार कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट जब आपका समाधान जब घर के अंदर ही हो जाना है, उसके बाद आप घर से बाहर क्यों जा रहे हो? आप उसे अध्यादेश लाकर यहाँ पर इसे ख़त्म कर दिए, पूरा मामले को आप लेकर, और अभी जो आपका विधानसभा सत्र होना है 1-1.5 महीने में, उसमें आप इसको एक्ट बनाकर ऐसे बनाइए मजबूती से कि वो कोर्ट में भी चैलेंज ना हो सके। तो ये करना पड़ेगा हमारी सरकार को, और हम ये मांग रखते हैं और जल्दी हम मुख्यमंत्री जी से समय लेकर इस संबंध में वार्ता करेंगे। और हमारे साथ जो ये बहनें हमारी जुड़ी हुई हैं, आप इनसे समझिए कि 30% आरक्षण क्यों जरूरी है, क्या क्या चीजें मतलब ये है, आप पूछिए इनसे। बिल्कुल, क्या दर्द है? इन महिलाओं से ही जानेंगे, इन युवतियों से ही जानेंगे आखिर 30% आरक्षण एक महिला होने के नाते मैं भी समझती हूँ कि वो कितना जरूरी होता है। वो भी तब जब हम ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ इतने घोटाले होते हैं, ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ की लाइफस्टाइल बेहद मुश्किल है, उसमें वो 30% आरक्षण क्या मायने रखता है। तो यहाँ पर कुछ युवती हैं, अभी जब हमारी अंदर बातचीत हुई थी तो इन्होंने बताया था कि इन्होंने एक प्री निकाला हुआ था। आपसे जानना चाहूँगी कितना मुश्किल रहता है कि इतने संघर्ष के बाद आपका वो आरक्षण भी खत्म कर दिया जाए? मैम, जो संघर्ष है ये तब से ही शुरू हुआ जब से मेरा जन्म हुआ। मेरी मम्मा 14-15 किलोमीटर दूर, क्योंकि हमारे वहाँ हॉस्पिटल्स तो होते नहीं, पैदल चल के आई उस दर्द में भी मुझे जन्म देने के लिए। उसके बाद हम लोग जब स्कूल जाते थे, जब बड़े बड़े होने लगे हम लोग, थोड़ा बहुत स्कूल हम लोगों की ऐसे टॉस नदी, आपने सुना होगा, टॉस नदी क्रॉस करके हम लोग, बेशक वहाँ पे पुल है बट जब वहाँ पे बरसात आती है तो जो पुल के ऊपर से पानी गुजरता है, तो हम लोगों को स्कूल भी नहीं जा पाए। फिर हम लोग अपनी बेसिक एजुकेशन पास करके अपने गांव घर छोड़ के यहाँ देहरादून में आते हैं और फिर यहाँ ये सब चीज़ें चलती है। देखिए, मेरी अपनी गवर्नमेंट से हमने उन्हें चुना है, हमें उन पे भरोसा भी है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग कदम उठाएं। क्योंकि देखिए, हम अपनी सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे, हमने उन्हें वोट दिया है, ये हमारा हक है और इसे हम ज़रूर लेंगे। आप बताएं, क्या हम लोग डिज़र्व नहीं करते हैं? हम लोग बिल्कुल डिज़र्व करते हैं, क्योंकि हम लोग मतलब उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जिसकी नदियाँ भी यहाँ के काम नहीं आती है, बाहर के ही काम आती है। लेकिन यहाँ के जो फीमेल्स है उन्हें सशक्त होना होगा, और सशक्त होने के लिए ही तो आरक्षण दिया जाता है, ताकि पहाड़ में बैठी लड़कियाँ वो कुछ कर सकें, आगे बढ़ सकें। इसीलिए आरक्षण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं चाहूँगी कि हर एक लड़की
चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इस एग्ज़ाम से जुड़ी हो, चाहे वो ना जुड़ी हो। मैम, हमारे गांव में छोटी छोटी बहनें हैं मेरी, वो आंगनबाड़ियों में पढ़ती है। अब चाहते हैं कि वो आंगनबाड़ी स्कूल में पढ़ के इतनी बेसिक एजुकेशन से गाँव से जब आएंगी तो वो उनसे कम्पीट करेंगी जो DU में पढ़ के आ रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए ये आरक्षण दिया गया है ताकि वो लोग आगे बढ़े। और मैं अपने लिए, अपनी बहनों के लिए, हम सब के लिए मैं यहाँ पे हूँ और मैं लड़ूंगी और हम इस आरक्षण को बचा के रहेंगे। और सरकार ये ध्यान रहे कि उत्तराखंड की महिलाएं ही आप एग्जिस्ट करती हैं सरकार, ये उत्तराखंड की महिलाओं की वजह से ही है, क्योंकि यहाँ के जो मेल है आधे से ज़्यादा काम की वजह से माइग्रेट हो चुके हैं। आधे हमारे मेल जो है वो सरहदों पे हैं। तो यहाँ बचा कौन? हम महिलाएं। यहाँ की इकोनॉमी हम संभाल रही हैं, हर चीज़ हम संभाल रही हैं। तो फिर सरकार ध्यान दे, आगे भी इलेक्शन होने हैं, हम ऐसी सरकार बिल्कुल नहीं चुनेंगी जो हमारे विरोध में हो। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि उत्तराखंड की महिलाओं ने कितना योगदान दिया। उन्होंने स्पष्ट अपनी बात यहाँ पर रखी है। महिलाओं को इतना कम नहीं आंकना चाहिए कि आरक्षण दे रहे हैं तो कमजोर है इसलिए आरक्षण दे रहे हैं। आरक्षण देना महिलाओं की मजबूरी सरकार की नहीं है, बल्कि वो उनका अधिकार है, क्योंकि वो जिस परिवेश से आ रही है उसके नाते वो आरक्षण उनको मिल रहा है। अभी जैसे इन्होंने कहा कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं उसके बाद आते हैं, तो इसलिए हम डिजर्व करते हैं। मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ बिहार का, वहाँ पर 33% आरक्षण है और वहाँ की महिलाएं, अगर देखा जाए, एक रेशियो निकाला जाए तो पुरुष से ज़्यादा वहाँ की महिलाएं अफसर हैं। उत्तराखंड में अगर रेशियो निकाला जाए तो महिला अफसर ना के बराबर, वो भी बाहर की अफसर होती हैं। जी मैम, पहली बात हमें सोचना चाहिए हमें आरक्षण क्यों दिया गया था, क्योंकि उत्तराखंड की महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, उनको अभी भी आरक्षण की ज़रूरत है ताकि वे आगे बढ़े, अपना प्रोग्रेस कर सके। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने हमें पहले तो आरक्षण ही हटा दिया और अब जब नया रिवाइज कट ऑफ आएगा हमारा, तो हम बहुत सी उत्तराखंड की महिला जो कट ऑफ के आसपास है वो सब बाहर हो जाएंगी। यानी हमें बाहर किया जा रहा है, उत्तराखंड की मूल निवासी महिलाओं को बाहर किया जा रहा है और बाहर की महिलाओं को अंदर आने का रास्ता खोला जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। तो अधिकारी कौन बनेगा? जो हमारी भौगोलिक स्थिति को नहीं समझ पाएगा। तो अधिकारी कौन बनेगा? जो इस क्षेत्र को नहीं समझ पाएगा। तो अधिकारी कौन बनेगा? जो ये नहीं जान पाएगा कि उत्तराखंड में जिंदा रहना, उत्तराखंड में एक जीवन शैली किस तरीके से चलती है। तो वही अधिकारी बनेगा ना, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो कुछ धांधलीबाजों को मिल जाती है, जो कि कुछ चंद पैसे देकर, चंद नहीं कहूँगी, अच्छे खासे नोट देकर अपनी वैकेंसीज निकाल लेते हैं। ध्यानी जी यहाँ पर मेरे साथ है। ध्यानी जी, उत्तराखंड की महिलाओं के साथ जो ये खिलवाड़ किया जा रहा है उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार संवेदनहीन है। कारण है कि 1994 में जो उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, रामपुर तिराहा पे 10 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, बहुत सारी मोलेस्टेशन की घटनाएं हुई, कई शहादतें हुई, सिरियन टापू जैसे आंदोलनों में जांच आयोग हैं और सब जगह आप देखिए एक भी व्यक्ति को सज़ा नहीं है, कोई ऐसा न्याय नहीं है जो उत्तराखंड के लोगों को मिला है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो अलग, जो हमारे शहीदों ने जिस राज्य को प्राप्त किया, जिसमें 2 महिलाओं की बाकायदा गोली खाकर शहादत देना भी सम्मिलित है, और ये उत्तराखंड की महिलाओं की बदौलत ये राज्य बना है। इसकी विधानसभा में अगर आप प्रतिनिधित्व देखें तो पिछली विधानसभा में 5 और इस बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व 6 है। प्रतिनिधित्व, जिसका प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं रहता उसे आरक्षण की ज़रूरत रहती है, जो शैक्षणिक, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, सोशली बैकवर्ड है। उत्तराखंड की महिलाएं क्या पहाड़ों से सिर्फ वो डांडों चढ़ के और उसके बाद पेड़ों पर चढ़कर और पत्तियां और गाय के लिए पत्तियां काटने तक सीमित रहेंगी? उन्हीं भ्यालों से गिरते हुए अपनी कमर तुड़वाती रहेंगी? उन्हीं अस्पतालों में जच्चा बच्चा जो है मृत्यु की जो घटनाएं जो हमारे सामने आ रही हैं वहीं तक सीमित रहेंगी? या उत्तराखंड और भारत राज्य पे जब रक्षा का घेरा जब खतरे में आता है तो उत्तराखंड की बहू बेटियों को राइफल चला के सिखाया जाता है कि देश की रक्षा के लिए आप आगे आएं। सिर्फ उत्तराखंड के लोग सिर्फ इसी तक सीमित रहेंगे या वो अपने लोगों के लिए यहाँ पर अधिकारी भी बन पाएंगे? जो उत्तराखंड के ये समझने की जो प्रवृत्ति है, पूरे भारतवर्ष में ये प्रवृत्ति है कि भुला संस्कृति है कि सारे के सारे भुलाई बनेंगे और उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं वो गांव तक ही सीमित रहेंगी, ये नहीं चल सकता। उत्तराखंड राज्य यहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए बना है और इस सर्वांगीण विकास को प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड की बेटियों को आरक्षण दिया गया। जिन राज्यों ने अपनी बेटियों को आरक्षण नहीं दिया वहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ उत्तराखंड में सेंधमारी की जाए। हम ये कहना चाहते हैं, आप अपने राज्यों में अपनी सरकारों के पास जाएं, कहें कि 33%, 23%, 50% जो आरक्षण देना है वहाँ की बेटियों को दें। उत्तराखंड में आकर आप काहे को हमारे यहाँ के अधिकारों में हमारे
हमारी बहू बेटियों के जो अधिकार हैं उन पर काहे को सेंधमानी करने के लिए आए हैं। उत्तराखंड के साथ ये जो जिस तरीके से दर्दनाक घटना चल रही है और जिस तरीके से अभी भ्रष्टाचार में देखिए 32 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, मतलब हर खुद एक भ्रष्टाचार है महिलाओं के अधिकारों के साथ। बिल्कुल। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत थ्रेडबेयर तरीके से इसका स्टडी करें। वहाँ पे हाई कोर्ट के जजमेंट में साफ लिखा हुआ है कि ये इसलिए जजमेंट खराब आया क्योंकि सरकार ने शासनादेश के माध्यम से आरक्षण दिया। अगर शासनादेश के बजाय सरकार एक्ट लेके आती, बिल लेके आती तो ये गिरता नहीं। सरकार को एक मजबूत अध्यादेश बनाना चाहिए। जैसे भाई बॉबी पवार बोल रहे थे, आपने सुना उस बेटी को कि उसकी माँ को जन्म देने के लिए कितना कष्ट उठाना, और ये घर घर की कहानी है। ये इसी बार में जो नदियाँ गदेरे हैं उनको पार करते हुए वीडियोज़ आए हैं हमारी बेटियाँ किस तरीके से हैं। तो हमारी सरकार तुरंत अध्यादेश लाए, विशेष सत्र बुलाकर बिल पारित करे और हमारी बेटियों के साथ न्याय करे। ये हमारी सबकी लड़ाई होगी और यही उत्तराखंड राज्य की लड़ाई भी थी। बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी बात ध्यानी जी ने कही है और काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन मौसम ने शायद हमारा साथ नहीं दिया, बारिश तेज होने लगी है। आपको बता दूँ, इस बिल की ज़रूरत उत्तराखंड को है, उत्तराखंड की महिलाओं को है, ताकि वो सशक्त हो सके। और आने वाले समय में ये आंदोलन भी काफ़ी बड़ा आंदोलन होने वाला है, क्योंकि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए चुप नहीं रहने वाली हैं, अपने अधिकारों के लिए ज़रूर बोलेंगी और वो जो 30% आरक्षण है वो महिलाएं ज़रूर लेंगी। कुछ और महिलाएं हैं। हाँ जी मैम, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे सरकार तीलू रौतेली अवार्ड तो कर देती है लड़कियों के लिए, तो जब यहाँ पे असली में तीलू रौतेली को अधिकारी बनाने की बात आती है तो वहाँ चुप है। दूसरी बात मैं चाहती हूँ कि आप देखिए, हाईकोर्ट में अगर उत्तराखंड की सरकार अपना पक्ष ही सही से नहीं रख पा रही है तो जो उत्तराखंड सरकार को हमने चुना है हम उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। 1-2 दिन से लड़कियाँ चुप हैं, कुछ सप्ताह से लड़कियां चुप है, लेकिन अब लगता है शायद उतरना पड़ेगा। और अगर सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठता है तो हम बिल्कुल तैयार हैं इस बात के लिए, क्योंकि अपना अधिकार, जैसे कि हम सब बहनों ने कहा है, हमारे भाई यहाँ पे हैं, वो हमें सपोर्ट करें, तो सरकार का भी कदम बनता है कि हमें सपोर्ट करें। अगर नहीं होता है तो अब हमें बाहर सड़क पे उतरना ही पड़ेगा, ये हमारा संदेश है। तो सुन लिया होगा, जो ये मैसेज जहाँ तक पहुँचना है उन लोगों ने भी सुना होगा। सरकार भी जरूर इस बात पे ध्यान दे कि आंदोलन होने की चेतावनी यहाँ पर दी गई है, और बेशक आंदोलन बनता भी है क्योंकि बात यहाँ पर अपने अधिकारों की है। तो फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिएगा परवत जन डिजिटल के साथ।